नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ आज रानी चौरी रोड चंबा में, उत्तराखंड में। खूबसूरत पहाड़ देख रहे होंगे आप। यहाँ पे मैं जिस होटल में रुका हूँ उसका ये है होटल श्री कृष्णा पैलेस। होटल कृष्णा पैलेस में मैं रुका हुआ हूँ। तो अक्सर हम जो पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं, प्राकृतिक नज़ारों को देख करके स्तब्ध हो जाते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते मुझे ये बोर्ड देखने को मिला। इस पे जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ कि अपने पूर्वजों की जल जंगल ज़मीन को बचाएं। ग्राम पंचायत घड़साल गांव मखोली में ज़मीनों की खरीद फरोख्त करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। नोट: यदि भूमि स्वामी द्वारा चुपके से ज़मीन की बिक्री की जाती है तो भूमि स्वामी का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। भूमि क्रेता को व्यावहारिक रास्तों एवं हक भूलक के संसाधनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भूमि क्रेता व विक्रेता की होगी। जो भी बिचौलिया ज़मीन खरीद फरोख्त में संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध आवश्यक सामाजिक विधिक कार्यवाही की जाएगी। आज्ञा से ग्राम प्रधान। तो आप ये देखिए कि लोगों में सरकार ने तो ज़मीन बेचने से मना नहीं कर सकती किसी को, लेकिन लोग बाग यहाँ के जो लोकल ग्राम प्रधान हैं वो क्यों कह रहे हैं कि आप ज़मीन मत बेचिए। ज़मीन बेचेंगे तो रोज़गार आएगा। लेकिन अक्सर हम जो देखते हैं ना कि पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति और उसकी जो पहाड़ के प्रति भावनाएं हैं और जिस तरीके से वो प्रकृति का दोहन नहीं करता, पेड़ नहीं काटता है, अपनी बिल्डिंग में बनाएगा तो आसपास की प्रकृति को तालमेल बना करके रहेगा और अंधाधुंध कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होते। खेती भी करेगा तो ऐसा नहीं है कि कुछ खूब सारा पैसा लगा करके पूरे पहाड़ को ही, जंगल को काट करके खेती करेगा। तो तालमेल बना रहता था। अब जब से इकॉनमी में दिल्ली हरियाणा के लोग आते हैं और तमाम पैसा आने लगा है तो बेहिसाब तरीके से ज़मीनें खरीदी जाती हैं, फिर उस पे कंस्ट्रक्शन होता है। फिर केदारनाथ में जैसे बाढ़ आई थी उसके जैसे किस हादसे हो जाते हैं, जहाँ पे हमने बेहिसाब तरीके से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की थी। जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ भी करने लगे थे इलीगल तरीके से। तो और क्योंकि ये गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है, ऋषिकेश से ज़्यादा दूर नहीं है, तो सबका मन होता है कि अपना पहाड़ में घर हो, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से होना चाहिए। और ये जो बोर्ड आपने देखा अभी, ये जीता जागता उदाहरण है कि लोकल लोग कितना परेशान हो जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि तालमेल बना के रहिए प्रकृति के साथ। अच्छा तभी लगेगा पहाड़ जब हम उसकी वास्तविकता को बचा के रखेंगे पहाड़ की। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।